डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय में निर्देशांक ज्यामिति में अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेलन, पिछले वीडियो में हमने गोला और शंकु के बारे में पढ़ा था। आज हम बेलन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बेलन क्या होता है या इसकी क्या परिभाषा होती है। बेलन वह पृष्ठ है जो एक ऐसी बेलन वह है पृष्ठ है जो एक ऐसी चर सरल रेखा से जनित होता है, यानी कि एक ऐसी सरल रेखा से जनित होता है जो एक निश्चित वक्र को प्रतिच्छेद करता है और एक निश्चित रेखा के समांतर। ये जो रेखा है एक ऐसी सरल रेखा जो एक निश्चित सरल रेखा के समांतर रहती है। ये जो सरल रेखा है वो एक निश्चित समांतर रेखा, इसी के समांतर रेखा है, इसके ये हमेशा समांतर रहती है और एक निश्चित पृष्ठ को स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। तो इनसे जनित जो पृष्ठ होता है एक निश्चित पृष्ठ को स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है। तो इनसे जनित जो पृष्ठ होता है उसको हम बेलन कहते हैं, ठीक है। और इनसे जो निश्चित जो रेखा होती है उसको हम कहेंगे बेलन का अक्ष, और जो वक्र होता है जिसको प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम बोलते हैं निर्देशक के वक्र, और जो रेखा होती है उसको जो पृष्ठ बनाती है उसको हम जनक रेखा कहते हैं, ठीक है। अब बेलन में भी कई बार पूछा जाता है कि एनवोलोपी बेलन क्या होता है। एनवोलोपी बेलन एनवोलोपी बेलन एनवोलोपिंग सिलेंडर। एनवोलोपी बेलन देखिए क्या होता है। एनवोलोपी बेलन है इसमें बेलन की परिभाषा में हमने स्पर्श करने वाला और प्रतिच्छेद करने वाला लिखा था, लेकिन एनवोलोपी बेलन में जो रेखा होती है वो पृष्ठ को हमेशा स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, किसी दिए हुए पृष्ठ को किसी दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली रेखाओं से जनित पृष्ठ जो एक निश्चित रेखा के समांतर हो। एक निश्चित रेखा यानी जो अक्ष है उसके कोई समांतर रेखा है और एक पृष्ठ है उसको स्पर्श करने वाली है, तो उसके स्पर्श करने वाली रेखाओं से जनित पृष्ठ है। और इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ को अनुवालोपी
बेलन कहते हैं। ठीक है, यानी अनुलोपी बेलन में जो जनक रेखा है वो पृष्ठ को हमेशा स्पर्श करती है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। अनुलोपी बेलन से रिलेटेड एक प्रश्न अपने को दिया हुआ है, टू फाइंड दी अनुलोपी सिलेंडर हमें ज्ञात करना है। कोई स्फीयर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पृष्ठ हमें दिया हुआ है, एक गोला है, इसका पृष्ठ दिया हुआ है। इस स्फीयर का एनवलोपिंग सिलेंडर हमें ज्ञात करना है और जिसकी जनक रेखा है जनरेटर लाइन है x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। सॉरी, x अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन, ये इसकी जनक रेखा हमें दी हुई है। तो इसका एनवलोपिंग सिलेंडर हमें ज्ञात करना है, एनवलोपी बेलन हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए अपने को एक बेलन दिया हुआ है, ये बेलन की एक्स है, ये जिसके दिक् अनुपात एल एम एन है, और ये जनक लाइन, ये जनक रेखा है जो अपने को दी हुई है। इस जनक रेखा पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं, पी अल्फा बीटा गामा। सॉरी, इसमें ये जनक रेखा नहीं दे रखी है, ये जनरेटर लाइन है। ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, यानी तो इन सभी लाइनों की जो दिक् अनुपात है, दिक्कोजय है, दिक् अनुपात एल एम एन इस अनुपात में होंगे। इसके भी एल एम एन होंगे, इसके भी एल एम एन होंगे। तो ये जो जनक रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये जनक रेखा इस रेखा के समांतर है। तो ये जनक रेखा है, इस पर हमने कोई बिंदु लिया तो मान लेते हैं इसकी जनक रेखा का समीकरण क्या आएगा। इस पर हमने बिंदु लिया है P अल्फा बीटा गामा, तो x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। क्योंकि एल एम एन इसके दिक् अनुपात है, इसके समांतर जितनी भी लाइन है सबके दिक् अनुपात एल एम एन ही है, और इस पर बिंदु हमने अल्फा बीटा गामा लिया है। तो इस रेखा पर हम बिंदु लेते हैं, जनक रेखा, इस पर कोई बिंदु लें हम तो क्या आएंगे बिंदु एल आर प्लस अल्फा, इससे y का मान कितना आएगा एम आर प्लस बीटा, और इससे z का मान एन आर प्लस गामा। अब ये जो बिंदु है वो इस पृष्ठ को स्पर्श करते हैं, यानी ये बिंदु कहीं पर भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये गोले पर भी स्थित है। अब चूंकि ये रेखा गोले को प्रतिच्छेद करती है, अतः जो बिंदु हमने लिए हैं, बिंदु गोले पर भी स्थित होंगे, दिए गए पृष्ठ पर भी ये स्थित होंगे। तो दिया गया पृष्ठ हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें हम मान रख देते हैं एल आर प्लस अल्फा का स्क्वायर, एम आर प्लस बीटा का स्क्वायर, और
एन आर प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर अलग करते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2r, इसमें से 2r अलग करेंगे तो एल अल्फ़ा एम बीटा एन गामा प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे तो आर स्क्वायर अलग कर दिया, 2r अलग कर दिया। अब चूंकि ये जो लाइन है ये दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करती है, स्पर्श करने पर मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो मूल बराबर होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अगर द्विघात समीकरण है उसके मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हम लेते हैं। बी इसका गुणांक 4 एल अल्फ़ा एम बीटा एन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू सी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अपने को जो बिंदुपथ ज्ञात करना है, अनवलोपिंग जो सिलेंडर ज्ञात करना है, वो इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। अतः P का बिंदुपथ क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह हम लिख देंगे LX MY NZ का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका अभिष्ट दिए गए गोले का अनवलोपिंग सिलेंडर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अनवलोपिंग सिलेंडर ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये इसको स्पर्श करता है और स्पर्श करता है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हमें लेना है। इसके मूल है वो सेम बराबर होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी का ही। उस बेलन का समीकरण याद कीजिए, उस बेलन का समीकरण ज्ञात करो जो जिसके जनक जेड एक्स के समांतर हों, यानी जनक की दिक्कोजा दी हुई होती है और एक पृष्ठ भी दिया हुआ है इसमें, और पृष्ठ है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z और एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू पी को काटते हैं। तो ये हमें बेलन का समीकरण याद करना है जो जनक दिया हुआ है और ये पृष्ठ हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही है, दिए गए सिलेंडर पर हम बिंदु मान लेते हैं। ये इसका x है, ये इसकी जनक रेखा है। ठीक है, जनक रेखा पर हमने कोई बिंदु लिया P, अल्फा बीटा गामा, और इसके दिक् अनुपात, क्योंकि ये जेड अक्ष के समांतर है, ये जो जनक रेखा है वो जेड अक्ष के समांतर होती है, और जेड अक्ष के दिक् अनुपात कितने होते हैं, दिक् अनुपात या दिक्कोजा 0 0 1। अतः जनक रेखा का समीकरण क्या आएगा, जनक रेखा पर हमने बिंदु लिए हैं अल्फा बीटा गामा 0 y माइनस बीटा अपॉन 0, क्योंकि इसके एल एम एन ये है, इसके समांतर है ये लाइन। ये जो लाइन है जनक रेखा वो जेड अक्ष के समांतर है। ठीक है, z माइनस गामा अपॉन 1 इक्वल टू r मान लेते हैं, और इस पर हम बिंदु लेते हैं। बिंदु क्या आएंगे, अल्फ़ा बीटा और r प्लस गामा,
ये बिंदु आए, ये बिंदु इस लाइन पर कहीं पर भी है, कहीं पर भी इसको हम मान सकते हैं। तो मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इस पृष्ठ का समीकरण हमें दिया हुआ है, क्योंकि जनक रेखा एक पृष्ठ है ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 2z और lx my and z इक्वल टू p को काटती है। अतः ये बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये इस वक्र को काटती है, तो ये बिंदु हम इन दोनों में रखते हैं, a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर 2 z का मान r प्लस गामा क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। दूसरी है l अल्फा m बीटा n r प्लस गामा इक्वल टू p। समीकरण 2 से देखिए हम याद करते हैं, समीकरण 2 से हम अपने को यहाँ स्वैच्छिक जो मान है r, इसका विलोपन करना है। इसका विलोपन करके अभीष्ट हमें प्रतिबंध प्राप्त हो जाएगा। अभीष्ट जो बेलन का समीकरण है वो प्राप्त होगा। तो इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं, p माइनस एल अल्फ़ा एम बीटा अपॉन n। यहाँ से हमने r का मान निकाला, r का मतलब इस कोष्ठक का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ ये गायब हो जाएगा गामा r। तो r का विलोपन करने पर a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 r प्लस गामा का मान p माइनस एल अल्फा m बीटा अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 p माइनस एल अल्फा माइनस का m बीटा, ठीक है। ये मान रख दिया। या इसको और सरल करते हैं, तो n a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो ये 2 l अल्फा m बीटा इक्वल टू 2p। ये मान हमें प्राप्त हुआ, ये जो कि अभीष्ट बेलन का समीकरण है। यानी p का जो बिंदु पद आएगा वही बेलन का समीकरण होगा। p अल्फा बीटा गामा है और इसका बिंदु पद याद करना है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम एक्स वाई जेड करते हैं। तो n a एक्स स्क्वायर b वाई स्क्वायर प्लस 2 एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 2p, जो कि अभीष्ट बेलन का समीकरण है, ठीक है। तो बिंदु पद याद करना है, बेलन का समीकरण याद करना है, तो p का जो बिंदु पद आता है वही इस बेलन का समीकरण होगा। सरल सही है, क्योंकि अपने को एक तो जनक लाइन चाहिए, जनक रेखा चाहिए, इस पर हम बिंदु लेंगे और दिए हुए पृष्ठ पर बिंदु रख देते हैं, और पृष्ठ में फिर लास्ट में अल्फा बीटा गामा है, इसकी जगह हम एक्स वाई जेड करेंगे, तो अभीष्ट बेलन का समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे।